हेलो दोस्तों, राम राम सभी भाइयों को। सबसे पहले आप सभी लोग ये बताओ कि आप सभी लोग कैसे हो और आप सभी लोगों को जो हम आपको बता रहे हैं वो आप लोगों की समझ में आ रहा है कि नहीं। आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन चेन के बारे में, क्योंकि ऑप्शन चेन को देखे बिना आप लोग ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन चेन में ही छिपा है आपका प्रॉफिट का खजाना। इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि सबसे पहले आप सभी लोग कमेंट करके हमें ये बताओ कि किसका किसका डीमेट अकाउंट ओपन हो चुका है, किसका किसका अभी नहीं हुआ है। ये सबसे पहले आप सभी लोग कमेंट कर दो कि किसका हो गया है। जिसका अभी नहीं हुआ है, जिसका आपका 100% हो जाएगा ना, उसका आपका यहाँ पे वो बाई कॉल को बाई कर सकता है और यहाँ पर पुट को बाई कर सकता है। लेकिन इसके पहले जिसका नहीं हुआ होगा उसका एफओ अभी बाकी होगा, ये अभी नहीं कंप्लीट हुआ होगा। ये क्या है एफओ? फ्यूचर ऑप्शन। जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा तो ये आपका, उसके बाद आप अ, यहाँ पे जितने शेयर होंगे उसको आप कॉल बाई कर सकते हैं, पुट को बाई कर सकते हैं। नहीं तो उससे पहले आप लोग नहीं कर सकते हैं। तो इसका अभी जिसका जिसका भी ये नहीं हुआ है वो ये हो जाएगा। एक लगभग लगभग 2 से 3 दिन का प्रोसेसिंग लेता है, उसके बाद आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन चेन के बारे में। तो आपको हम दिखा दें, जब आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा तो आपको किस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसके पहले हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ आपको दिखा दे रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये क्या दिखाई दे रहा है, बैंक निफ्टी का चार्ट। सबसे पहले अभी हम आपको मार्क करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, बैंक निफ्टी का ये आपको चार्ट है। उसके बाद यहाँ पे साइड में क्या दिखाई दे रहा है, निफ्टी। यहाँ पे आपको सेंसेक्स और यहाँ पर आपको और भी चीजें दिखाई दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि आप तो फोन में करोगे या फिर टैबलेट या फिर लैपटॉप में। तो हम आपको फोन में भी बताएंगे किस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, जिसके फ़ोन या यहाँ पे नहीं आ रहा हो लैपटॉप में या फिर आपके टैबलेट में, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करना। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे देखो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी। यहाँ पे आपको निफ्टी, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मिड कैप वगैरह, ये सब ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप जिसका चाहो वहाँ पे लगा सकते हो। यहाँ पिन पे क्लिक कर दोगे, वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात कर लें यहीं से, तो अगर जैसे हमें देखना है क्या, ऑप्शन चेन देखना है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें बैंक निफ्टी का, ये तो हो गया चार्ट। अगर हमें चार्ट देखना होगा, शायद यहाँ पे कोई दूसरा चार्ट लगा हो, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिख रहा होगा। यहाँ पे देखो आपको किसका चार्ट दिख रहा है, बैंक निफ्टी का। शायद यहाँ पे किसी दूसरे का चार्ट दिख रहा होगा, जैसे निफ्टी का दिख रहा होगा, तो हमें यहाँ लाना है बैंक निफ्टी का चार्ट। तो हम लोग कैसे ला सकते हैं, तो यहाँ पे देखो हम लोग क्लिक करेंगे किस पे, बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ चार्ट पर ओके कर देंगे। जैसे ही चार्ट पे ओके करेंगे, यहाँ पे हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप लोग बता देना कि स्पीड स्लो करनी है या फिर और तेज बढ़ाना है, ये आप लोगों को बताना है। आप लोग कमेंट करके इतना जरूर बता देना। उसके बाद देखो हम आपको दिखाते हैं ऑप्शन चेन। जैसे यहाँ पर हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा ऑप्शन चेन का, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए हमारा साइड में क्या खुल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा नेट स्लो है इसलिए टाइम ले रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या खोल लेंगे, यहाँ से अपना ऑप्शन चेन हमारा खुल जाएगा। आपको थोड़ा बड़ी स्क्रीन में दिखा रहा है। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं आपका ऑप्शन चेन का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारा क्या खुल जाएगा, ऑप्शन चेन। ये रहा आपका खुल गया है ऑप्शन चेन। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये तो खुल गया हमारा ऑप्शन चेन। ये हमारा इधर में आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, इधर हमारा दिखाई दे रहा है कॉल, और इधर क्या दिखाई दे रहा है, इधर दिखाई दे रहा है पुट। उसके बाद यहाँ आपको देखना है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा स्ट्राइक प्राइस। ये देखिए यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो स्ट्राइक प्राइस में देखिए आपको 50,000, 50,000, 100, 50,000, 200, मतलब कितने का अंतर है, कितने का यहाँ पे गैप है, लगभग 100 पॉइंट का यहाँ आपको गैप देखने को मिल रहा है। ये क्या होता है, क्यों होता है ऐसा, इसके बारे में हम अभी आपको बात करेंगे। तो हमने आप लोगों को क्या बताया था कि बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी होती है वो किस दिन होती है, वेडनेसडे। तो यहाँ पे अब आपको दिखाई दे रहा होगा कब होगी इसकी एक्सपायरी। हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कितना, 14 अगस्त को। उसके बाद 21 अगस्त को, 28 अगस्त को, 4 सितंबर को, यहाँ पर आपको 11 सितंबर को, ये आपका क्या है, एक्सपायरी। उसके बाद आप लोगों को देखना है तो यहाँ पे आप लोगों को कॉल दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे हम देखिए हमारा शेयर, एक शेयर कितने का है। यहाँ पे आपको देखिए जब 50,000 में है तो यहाँ पे हमारा शेयर कितने को आपको दिखाई दे रहा है,
यहाँ पे 631, उसके बाद यहाँ 562, 497, 436, यहाँ पे 380, उसके बाद 327, इसी प्रकार से आप लोग नीचे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको इसी प्रकार से पुट में भी दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर आपका कितना शेयर दिखाई दे रहा है, एक शेयर का आपका प्राइस यहाँ पे हमारा दिखाई दे रहा है 184, 215, 250, 288, 332। ये ऑप्शन चयन आपको देखना क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे अलग अलग शेयर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे सस्ते भी शेयर हैं, यहाँ पर महंगे भी शेयर हैं। अब हमारी समझ में नहीं आ रहा है मुझे किसको बाई करना है, ये नहीं समझ में आ रहा है ना, ये बहुत ही बड़ा आपको टारगेट करेगा अगर आप लोग नहीं समझे तो अच्छे से, क्योंकि आप लोग इसके बगैर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को समझना ही पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पर आप अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग चार्ट में जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या खुल जाएगा, बैंक निफ्टी का यहाँ पर आपका चार्ट ओपन हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर रहा ये आपका चार्ट। अभी हम बात करेंगे क्लोजिंग पे, इसकी कैंडल पे, सबके विषय में हम बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ऑप्शन चेन के बारे में। यहाँ पे एक सेकेंड इसको हम मिटा देते हैं। सबसे पहले आप लोग डीमेट अकाउंट अपना ओपन कर लेना। बिना डीमेट अकाउंट के आप लोग ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे बीच में क्या था, स्ट्राइक प्राइस था, स्ट्राइक प्राइस आपका था बीच में। इधर आपका क्या था, पुट, इधर आपका क्या था, कॉल। आपने क्या देखा कि स्ट्राइक प्राइस किस प्रकार से था, स्ट्राइक प्राइस का आपका डिफरेंट, जैसे 50,000, 50,100, 50,000 यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 50,100 का था। एक सेकेंड, 50,100, 50,200, इसी प्रकार से हमारा 100 का डिफरेंट में आपका था 50,300। ये क्या था, ये हमारा स्ट्राइक प्राइस था। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कुछ हमारे शेयर थे जिसका आपका प्राइस था, जैसे मान के चलो 450, 480, 360, इस प्रकार से हमारा क्या था, इस प्रकार से हमारा शेयर था। इधर भी था आपका 420, 445, मान के चलो 50, 480, इस प्रकार से हमारा था। मान के चलो अब हमें लेना क्या है, हमें कॉल लेना है या फिर हमें पुट लेना है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम आपको बता दें, जैसे हमको मार्केट जब हमारा ऊपर जा रहा है, मार्केट जब ऊपर की ओर जा रहा है तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे कॉल। हमारा किस में पैसा है, कॉल में पैसा है। अगर मार्केट हमारा डाउन जा रहा है, नीचे में जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा किस में पैसा है, पुट में पैसा है। मान के चलो जैसे हमारा है 450, 450 की हम एक कॉल खरीदते हैं, 450 की हमने क्या खरीदा, कॉल खरीद लिया। उसके बाद यहाँ आपको देखने को क्या मिलेगा, 450 का हमने क्या खरीद लिया, कॉल। यहाँ पे एक शेयर का प्राइस कितना है, 450। हमारा बैंक निफ्टी में एक पूरा जो आपका बंडल होता है, जो लॉट होता है, एक लॉट साइज में आपके कितने शेयर होते हैं, हमारे एक लॉट साइज में, एक लॉट साइज में टोटल यहाँ पर आपको 15 शेयर देखने को मिलेंगे। तो एक शेयर का प्राइस कितना है, 450। 450 इंटू 15 कर लेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा, यहाँ पे आपका 15 जीरो, उसके बाद यहाँ पे आपका 15 25 75, यहाँ पर आपका 5 7 67, मतलब 6,750 हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। इतना अमाउंट होना चाहिए, तब हम ये वाली कॉल को खरीद सकते हैं। उसके बाद इसी प्रकार से हम लोग पुट में भी, अगर हम पुट ये वाली खरीद रहे हैं तो हमें यहाँ पे कितना अमाउंट चाहिए, एक शेयर में आपके एक लॉट में कितने शेयर होते हैं, 15 शेयर होते हैं। तो उसी प्रकार से जो हमारा अमाउंट आएगा वो हम यहाँ से खरीद सकते हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं और चीज कि हम लोग शेयर ही खरीदते क्यों हैं, सेल क्यों नहीं करते हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, मार्केट में ही लेके चलते हैं। यहाँ पर आपको एक सेकेंड, यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या ओपन कर लेते हैं, ऑप्शन चेन। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, एक सेकेंड, नेट थोड़ा स्लो है, इसके लिए माफी चाहते हैं, आप मुझे एक सेकेंड का समय दीजिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे आपका चार्ट ओपन हो जाए जल्दी से, तब आपको बताते हैं। ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट हो गया ओपन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद ऑप्शन चेन को हम लोग खोल लेंगे। ऑप्शन चेन को खोलने के बाद जैसे हमें, इसको हम थोड़ा इधर कर देते हैं, साइड में ऊपर लगा देते हैं।
तो यहाँ पे देखो हमें जैसे ये है मार्केट अभी हमारी कहाँ पे क्लोज हुई है, 5400 पर हमारी मार्केट क्लोज हुई है। उसके बाद मान के चलो हमें ये वाला खरीदना है कॉल, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे बाई का और सेल का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बाई करके देखते हैं हमारा कितना अमाउंट लगता है। अगर हम बाई पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, एक सेकेंड, यहाँ पे आप लोगों को देखना है अच्छे से। यहाँ पे आपको रेगुलर, स्टॉप लॉस, एडवांस, मार्केट में हम एंट्री 3 तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ आपको मार्केट कितने पर दिखाई दे रहा है, 380 पर दिखाई दे रहा है। या तो जिस जहाँ पे मार्केट आपकी चल रही है हम वहीं पर एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्या आता है कि मार्केट से हम नीचे, अगर मार्केट आपका 380 पे चल रहा है तो हम 370 में एंट्री ले सकते हैं। मतलब मार्केट जहाँ पे है उससे लेस देन हम एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद हम एंट्री कर सकते हैं अबव प्राइस पे, मतलब 390 पर। वो क्यों, इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या क्या दिखाई दे रहा होगा, यहाँ आपके रेगुलर, स्टॉप लॉस और एडवांस, इनके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अगर हम आपको बता दें तो यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे रहा होगा एक लॉट बराबर 15 क्वांटिटी, ये आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको प्राइस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको 180। यहाँ पे अगर हम एक लॉट डालते हैं अपना, यहाँ पे एक लॉट क्लिक करते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे देखो हम एक लॉट लेते हैं, एक लॉट, तो हमें कितना अमाउंट की जरूरत पड़ रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें 5701 रुपए का अमाउंट की जरूरत पड़ रही है। और हमारा टोटल चार्ज कितना लग रहा है, 27 रुपए। क्यों, ये ब्रोकरेज लेती है एंजल वन एप्लीकेशन। मतलब अगर आप कोई शेयर खरीदते हैं या फिर आप सेल करते हैं, अगर आप कोई खरीदते हैं शेयर तो उसका कम से कम 20 रुपए तो वो चार्ज करता है। ये आपका बाई करने पर भी, आपका सेल करने पर भी। बाई करोगे तब भी, आप जब सेल करोगे तब भी आपको ये देना पड़ेगा। यहाँ पे 20 रुपए चार्ज, 20 से 30 रुपए आपका पड़ता है। यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज भी कुछ लगता है, तो टोटल कितना चार्ज पड़ रहा है, 27 रुपए पड़ रहा है जब हम इसको बाई कर रहे हैं तब। जब हम इसको सेल करेंगे तब भी हमारा 27 रुपए या 28 रुपए ऐसे चार्ज जाएगा। अगर हम बात कर लें तो हमारा लगभग मान लेते हैं 70 रुपए जाएगा। तो उससे पहले अगर हम आपको बता दें तो यहाँ पे देखो, इसके बाद अगर हम क्वांटिटी और बढ़ाते हैं अपनी, और हम बढ़ाते हैं, जैसे हम एक लॉट नहीं 4 लॉट से करना चाहते हैं, तो हमारे पास अमाउंट कितना होना चाहिए, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखो जैसे 2 हमने कर दिया, 3 कर दिया, 4 कर दिया, तो यहाँ पे देखो आपको प्राइस भी बढ़ता हुआ दिख रहा होगा। यहाँ पे हमें कितने प्राइस की ज़रूरत है, अगर हम 5 लॉट से करते हैं तो 28,507 रुपए की हमारी ज़रूरत है, तब हम 5 लॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एंट्री कब लेना है, कैसे लेना है, किस प्रकार से लेना है, कि हमें मार्केट प्राइस पे लेना है कि अबव प्राइस पे लेना है, किस पे लेना है, कि हम मार्केट जहाँ चल रहा है उससे नीचे ले सकते हैं। ये सारी बातें हम लोग करेंगे आराम से। पहले हम लोग और सीखते हैं। यहाँ पे मान के चलो जैसे हमने आपको बताया है कि हम इसको बाई करेंगे, अब हम आपको दिखा देते हैं कि हम लोग बाई ही क्यों करते हैं, हम लोग सेल क्यों नहीं कर देते हैं। तो यहाँ पर हम आपको सेल करके दिखाते हैं। तो सेल पे हमने क्लिक किया, तो यहाँ पे देखो जैसे हम एक लॉट डालते हैं तो हमें कितने की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे हमें जरूरत पड़ रही है, कितना हमारे पास अमाउंट होना चाहिए, 1,01,000 आपका 70 रुपए होना चाहिए तब। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बाई करेंगे, चाहे वो आपका कॉल हो या फिर आपका पुट हो। तो यहाँ पर हम लोग नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, हम लोग सेल नहीं करेंगे। पहले हम लोग बाई करेंगे, उसके बाद हम लोग सेल करेंगे। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इतनी चीज। अब हम इसके बारे में हम आपको बता देते हैं कुछ। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात कर लें, एक सेकेंड, यहाँ पे देखो इसके बारे में हम आपको बता दें। तो यहाँ पे देखो जैसे हमने बाई किया, बाई किया एक क्वांटिटी, आपका एक लॉट कितने क्वांटिटी का होता है, 15 क्वांटिटी का। जैसे हमने मान के चलो 100 रुपए में एंट्री लिया, एक शेयर हमारा 100 का है, तो यहाँ पे हमें अमाउंट कितना लगेगा, यहाँ पे हमें लगेगा 1500 का अमाउंट हमको लगेगा यहाँ पे। उसके बाद अगर ये मार्केट हमने 100 पे लिया है तो हमें 1500 का अमाउंट, अगर ये मार्केट 100 पे लिया है हमारा, ये चला जाता है आपका 150, तो यहाँ पे हमें कितने पॉइंट मिल गए, 100 पर हमने लिया था, 150 हो गया, तो 50 पॉइंट हमें मिल गए। तो यहाँ पर 50 इंटू आपका कितना हो जाएगा, 50 इंटू 15, तो यहाँ पे 15 पची 75, मतलब हमें कितने का प्रॉफिट होगा, 750 का।
इसमें जो आपका चार्ज कट जाएगा, मान के चलो हमारा 70 रुपए चार्ज कट जाएगा, तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, 690 रुपए आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ये कोई बहुत बड़ा चार्ज नहीं है, आप लोग इसके बारे में मत सोचो, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर अगर हम बात कर लें कि अगर हमारा लॉस होगा, अगर मान के चलो हमने 100 पे एंट्री लिया है, उसके बाद यहाँ पे आपका मार्केट कितने पे आ जाता है, आपका आ जाता है 50 पे मार्केट आ जाता है, मतलब हमारा 50 पॉइंट नीचे मार्केट गिर जाते हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 50 इंटू 15, उसके बाद यहाँ पर हमारा 75, आपका 750 का लॉस होगा, इतना मान लो। ये आपको समझ में आया कि नहीं इतना। उसके बाद अगर मान के चलो ये हमने 100 पे लिया, 100 पे लिया तो आपका ये जीरो हो गया, बिल्कुल क्या हो गया, जीरो हो गया। तो हमें लॉस होगा कितने का होगा, तो हमें लॉस कितने का होगा, हमें लॉस होगा सिर्फ 1500 रुपए का, जितना हमारा अमाउंट लगा था सिर्फ इतने का हमारा लॉस होगा, और ज्यादा लॉस नहीं होगा। उसके बाद हम आपको बता दें, तो यहाँ पे देखो जैसे हम सेल करते हैं, सेल करते हैं, सेल मान के चलो हमने 100 रुपए की, मान के चलो हमने 100 रुपए में सेल कर दिया। उसके बाद कुछ यहाँ पे ट्रेडर होते हैं जो सेल करते हैं, उसके बाद जब चीज़ सस्ती होती है तो उसे खरीद लेते हैं, उनका प्रॉफिट तब होगा। तो यहाँ पे जब उन्होंने 100 पर खरीदा है, जब इनका ये अमाउंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तब इनको प्रॉफिट होगा। यहाँ पे कितना का प्रॉफिट होगा, तब इनको 100 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। यहाँ पर अगर ये मान के चलो ये आपका चला जा रहा है कितना, 350, 400, 500, इसी प्रकार से मान के चलो, तो यहाँ पे आपका लॉस जो है वो फिक्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो बाई करते हैं हम ऑप्शन को, तो यहाँ पर हमारा फिक्स है। ये बताओ, ये आपको समझ में आया कि नहीं, इतना आपको क्लियर हुआ कि नहीं, कब हमें बाई करना है, कब हमें सेल करना है, ये आपको समझ में आया कि नहीं, कि हमें जो है आपके शेयर वो बाई ही करना है, सेल नहीं करना है। पहले बाई करना है, उसके बाद सेल करना है। ऐसा नहीं करना है कि पहले हमने सेल कर दिया उसके बाद में हमने बाई कर लिया, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अमाउंट उसमें बहुत ज़्यादा लगता है। तो यहाँ तक उम्मीद कर सकता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आपको और दिखाते हैं आगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले जैसा कि हम बता दें, आप लोगों को दिखा देते हैं कि फ़ोन में आप लोग कैसे देख सकते हैं। आप लोग ये सारी चीज़ें फ़ोन में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले जब आप बैंक निफ्टी ओपन करोगे तो आपको कुछ इस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखो, अगर जब आप फ़ोन में ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको एफओ नज़र आएगा। यहाँ पे दिखा देते हैं, तो यहाँ पे देखो आपका एफओ लिखा हुआ है सबसे ऊपर। ये रहा आपका एफओ दिखाई दे रहा है। तो ये जो आपका एफओ है, अगर ये आपका एक्टिवेट नहीं हुआ है तो इसको एक्टिवेट कर लेना। यहाँ पे आपको बैंक स्टेटमेंट मांगेगा और कुछ नहीं, क्योंकि आपको ट्रेड करने के लिए पहले डीमेट अकाउंट में बैलेंस ऐड करना पड़ता है, फंड ऐड करने पड़ते हैं, तभी आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये आपको ओपन होना चाहिए। आपको इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, यहाँ पे आपको सेंसेक्स या फिर मिड कैप या फिर निफ्टी 50 आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी नहीं देखने को मिल रहा है, तो आप लोग क्या करोगे, तो यहाँ पे देखो आप लोगों को ये वाला ऑप्शन जो दिख रहा है ना, ये वाला, इस पे आप लोग क्लिक करोगे। आप लोग इस पे क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे बैंक निफ्टी का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग यहाँ पर ला सकते हैं। तो वहाँ पे देखो ये किसका है, ये एंजल वन का है इंटरफेस आप लोगों को जो देखने को मिल रहा है। ऐसा मत बोलना कि हमारे ग्रो में नहीं हो रहा, हमने आपको यहाँ पे बताया था कि किसमें सिखाएंगे, एंजल वन में आपको बताएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को बैंक निफ्टी का देखने को मिल रहा है। जब हम लोग बैंक निफ्टी पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी की आपको सारी बैंकें देखने को मिल जाएंगी, पूरी 15। पीएनबी है, आईसीसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, इंडस बैंक है, आपकी जितनी भी बैंक है ये सभी देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आपको नीचे में देखने को क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा चार्ट। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन चेन। अगर आप चार्ट पर क्लिक करेंगे तो आप बैंक निफ्टी के चार्ट में चले जाएंगे। अगर आप ऑप्शन चेन में क्लिक करते हैं तो आप ऑप्शन चेन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ऑप्शन चेन पे क्लिक करके देखेंगे कि हमारा किस प्रकार से इंटरफेस मोबाइल में दिखता है। तो हम लोग देख चुके हैं, लैपटॉप में तो देख चुके हैं, अब हम देखेंगे फ़ोन में। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए कि जब हम क्लिक करेंगे तो ऑप्शन चेन में कुछ इस प्रकार का हमारा ऑप्शन चेन निकल के आ जाएगा। ये रहा आपका स्ट्राइक प्राइस। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पुट। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कॉल का ऑप्शन। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा स्ट्राइक प्राइस 50,100, 50,200, 50,300, मतलब
100 के गैप में आपको स्ट्राइक प्राइस दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपके शेयर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपका 562, 497, यहाँ पर इसके बारे में हम बात करेंगे कि कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं। हमें सस्ता वाला लेना चाहिए कि महंगा वाला लेना चाहिए कि एवरेज वाला लेना चाहिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो आपको इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, शेयर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कैरी फॉरवर्ड और इंट्राडे। अभी इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि कैरी फॉरवर्ड क्या होता है, इंट्राडे क्या होता है, किस पे हम लोग क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ लॉट्स दिखाई दे रहा होगा। एक लॉट साइज कितने के बराबर है, 15 के बराबर है, इतना आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा क्या, लिमिट, मार्केट प्राइस। लिमिट में क्या कर सकते हैं आप, जैसे मार्केट 380 में चल रहा है तो आप 370 में भी बाई कर सकते हैं। अगर आप मार्केट पर क्लिक करते हैं तो जितने पे मार्केट चल रहा होगा उसी पे आप लोगों का यहाँ पे जो ट्रेड है ये आपका लग जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे जीटीटी ऑर्डर क्या होता है, इसके बारे में भी अच्छे से बात करेंगे। यहाँ स्मार्ट जो ऑर्डर आपको दिखाई दे रहा है, हम लोग जो काम करते हैं इसी पे काम करते हैं, स्मार्ट ऑर्डर पर। तो यहाँ पे देखो, उसके बाद हम आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे जैसे हम एक लॉट डालेंगे यहाँ पे, उसके बाद हमारा अमाउंट यहाँ शो कर देगा, कितना मार्जिन होना चाहिए हमें रिक्वायर्ड है, 5,701 रुपए। उसके बाद हम यहाँ से ऑल आउट बढ़ा सकते हैं 2, 3, 4। तो आप लोग इतना तो समझ चुके होंगे कि हमें अमाउंट कितना ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद और दिखाते हैं और आगे। यहाँ पे देखो, जब हम चार्ट देखेंगे फ़ोन में, जब चार्ट देखेंगे फ़ोन को रोटेट करके, तो यहाँ इस प्रकार का कुछ हमारा चार्ट दिखाई देगा बैंक निफ्टी का। तो यहाँ पर जो कैंडल होगा ना, यहाँ पर हम कितने मिनट की कैंडल देखेंगे, 5 मिनट की कैंडल देखेंगे। यहाँ आपको 2 मिनट की भी देखने को मिल जाएगी, आपको 3 मिनट की, आपको 2 मिनट, 5 मिनट, इस प्रकार से आपको कैंडल देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। उसके बाद हम बात करते हैं, जब फोन आप रोटेट करके देखेंगे तो आपको इस प्रकार से कुछ चार्ट दिखाई देगा। उसके बाद और देखिए, यहाँ पर आप जब ऐसे देखेंगे तो आपको इस प्रकार से नजर आएगा। अब हम बात करने वाले हैं किस पे, हमने आपको बताया इंट्राडे और कैरी फॉरवर्ड क्या होता है। बहुत सारे आपके फ़ोन में क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको हम बता दे रहे हैं, एक सेकेंड। यहाँ पे कहाँ गया आपका इंट्राडे कैरी फॉरवर्ड, ये रहा। इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे आपका कैरी फॉरवर्ड क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड ये होता है आपका, जैसे आपने कोई, मान के चलो आपने शेयर खरीदा है, शेयर खरीदा है तो मार्केट हमारी कितने बजे ओपन होती है, मार्केट होती है सुबह 9:15 बजे, 9:15 से आपका 3:30 बजे तक, ये हमारा मार्केट ओपन रहती है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे हमारा मार्केट ओपन होती है, कैरी फॉरवर्ड में हम लोग, इंट्राडे में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंट्राडे में मतलब जैसे 9:15, 9:20, 9:40, या फिर हम कोई शेयर खरीदते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, शेयर खरीदने के बाद जैसे हमारा 3:30 बजेगा, जैसे हमने 100 पे लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे मान के चलो जैसे हमने 100 पे खरीदा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मार्केट आ गया शाम को 3:30 बजे तक आपका 70 में आ गया, तो हमें 30 पॉइंट का लॉस हुआ। 3:30 बजे हमारा ये एग्जिट हो जाएगा अपने आप, लॉस यहाँ पे हमें दिखाई देगा, 30 पॉइंट का कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मान के चलो जैसे हमने 100 पे लिया था, यहाँ पे आपकी मार्केट आ जाती है 3:30 बजे तक 150 पर, तो हमें 50 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट होगा, हम मार्केट से ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएंगे 3:30 बजे। लेकिन यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड में क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड में आपको मिलेगा कि आप जिस दिन तक आपकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तब तक हम लोग इसको होल्ड कर सकते हैं अपने शेयर को, ये आप लोगों को याद रखना है, इसको हम होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, यही होता है आपका कैरी फॉरवर्ड और इंट्राडे में आपका डिफरेंस। तो ये बताओ, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मेरे हिसाब से आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा। जो आज का आपका होमवर्क है ये क्या है, सबसे पहले आप लोग ये जान लो, उसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले एक सेकेंड, यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा बैंक निफ्टी का चार्ट। तो यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों को, एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा नेट स्लो है इसलिए आप लोगों को टाइम लग रहा है, एक सेकंड रुक जाइए। यहाँ पे देखो, हम आपको दिखा रहे हैं कि हमें करना क्या है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा बैंक निफ्टी का हमारा चार्ट। तो यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, जैसे यहाँ पे कोई भी कैंडल आपको दिखाई दे रही होगी, जैसे ऐसा आपको फोन में भी दिखाई देंगे, आप जिस भी कैंडल पर क्लिक करेंगे, मान के चलो जैसे हमने इस कैंडल पर क्लिक किया,
इस कैंडल पर। तो यहाँ पर आपको पता क्या दिख रहा होगा, जैसे ही हम इस कैंडल पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको ओपन दिखाई दे रहा होगा, हाई दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको लो दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको क्लोजिंग दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये आपको लिखना है, तो ये आप लोगों को लिखना है कि ये हमारे कितने बजे से कितने बजे की आपकी कैंडल है। ये हमारी है 9 तारीख की 9:15 की ये कैंडल है आपकी। तो इसका हाई क्या है, इसका लो क्या है, इसका क्लोजिंग क्या है, इसकी ओपनिंग क्या है, ये आप लोगों को लिखना है। 5 मिनट की पहली कैंडल और जो आपका हाई लगाया है ये, और यहाँ पे जो आपका सबसे लो लगाया है ये, और यहाँ पे क्लोजिंग। इतना आप लोगों को लिखना है। डेली ये चीज़ तो आपको करना है यहाँ पे सबसे पहले। तो ये रहा आपका होमवर्क, और आप लोग अच्छे से करके बताना आप लोगों से हुआ कि नहीं। सबसे पहले आप लोग कमेंट कर देना कि जो हमने आप लोगों को बताया है ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। अगर कहीं पर किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मेरे हिसाब से तो आप यहाँ पर सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो हमने सीख लिया है कि हम लोग ऑप्शन चेन क्या होता है, क्या नहीं, ऑप्शन चेन क्यों ज़रूरी है देखना। अब हम बात करेंगे कि हम लोग एंट्री कितनी तरीके से हम लोग एंट्री कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आप लोगों को ये ज़रूर बता देना है कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।